कि नीतियों का विरोध कर रहे हैं काले बिल्ले लगाकर तमाम बोर्ड कर्मचारी अधिकारी। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे भिवानी हलचल। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। शिक्षा बोर्ड में 6 माह से बोर्ड सचिव ही नहीं, नीतिगत फैसले लटके, बोर्ड कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर जताया रोष। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी संगठन 1016 संबंध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में द्वार सभा के दौरान काले बिल्ले लगाकर जताया रोष। सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रधान सत्यवीर सिंह स्वामी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने उनसे बातचीत न कर अन्य संगठनों को बुलाकर बातचीत करने पर सरकार भेदभाव की नीति स्पष्ट झलकती है। उन्होंने कहा वे सरकार से बार बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में सचिव की नियुक्ति करने, सरकारी विद्यालयों को CBSE से न जोड़ने, अध्ययन केंद्र खोलने की प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने, SC-BC विद्यार्थियों की हरियाणा सरकार की तरफ से करीबन 70 करोड़ बकाया परीक्षा शुल्क की राशि को मंगवाए जाने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू किए जाने सहित अन्य मांगे पूरी करने की गुहार लगा रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं। मैं सत्यवीर स्वामी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन का प्रधान। आज हमने जो गेट मीटिंग की गई है वो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर की गई है कि नीतियों का विरोध कर रहे हैं काले बिल्ले लगाकर तमाम बोर्ड कर्मचारी अधिकारी। और मुख्य रूप से जो मांगे हमारी लगभग फरवरी माह से अब तक 6.5 महीने से बोर्ड का सेक्रेटरी सरकार ने नियुक्त नहीं किया है। इसमें भारी रोष है। बोर्ड की जो नीतिगत जो वो हैं फैसले शिक्षा से संबंधित वित्तीय, वो अब तक बोर्ड मीटिंग में नहीं जा पाए हैं और बिना ही उसके बोर्ड मीटिंग के ये कार्य चल रहा है। तो हम इस चीज़ की निंदा कर रहे हैं सरकार की कि बोर्ड का सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव हेड होता है। आज तक बोर्ड के इतिहास में पहली बार बीजेपी सरकार ने इसको बिना सेक्रेटरी के इसका कार्य चलाया है अध्यक्ष महोदय द्वारा। और जब भी सेक्रेटरी की नियुक्ति होती थी ट्रांसफ़र, तो जब तक नहीं लगाते थे तब तक DC भिवानी IADC को चार्ज दिया जाता था। तो इस बारे में बड़ी चिंता है कि संस्था को कैसे हरियाणा सरकार इतनी बड़ी संस्था को, प्रदेश को और उसको एक तरफा कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है, लगभग 350 स्कूल के आसपास मॉडल संस्कृति हरियाणा PM श्री के नाम पर गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो CBSE बोर्ड में मर्ज कर दिए, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चों की संख्या हमारे यहाँ कम हो गई है। बोर्ड एक समाज संस्था है, हरियाणा सरकार से वित्तीय कोई लाभ नहीं मिल रहा। गरीब बच्चों की जो फीस आ रही है उसी से हमारे कर्मचारियों का जो वेतन का है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट का है और जो कर्मचारियों के पेंशन का ही कार्य चल रहा है। बड़ी चिंता का विषय हो रहा है जो स्कूल इस रूप में ये दे रहे हैं। तो इस चीज़ का हमारा खुले रूप में विरोध है। और वित्तीय जो है ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्किंग का काम जो करवा रहे हैं उसका हमें कह रहे हैं कि ऑनलाइन मार्किंग में हमारा समय भी ज़्यादा लग रहा है, पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं और बच्चे कम हो गए। तो इस ऑनलाइन की बजाय जब पीछे जो ऑफलाइन था मार्किंग, उसी का ऑफलाइन मार्किंग का काम होना चाहिए। अब भी DED की मार्किंग बची हुई है, उसका भी कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन करेंगे। तो हम तमाम कर्मचारी चिंतित है, उसका विरोध कर रहे हैं कि DED की मार्किंग भी ऑफलाइन हो ताकि बोर्ड की संस्था का पैसा बचे। इसको लेकर हमें जो हरियाणा सरकार की तरफ से हमने पता किया आचार संहिता लगी, परंतु पक्ष विपक्ष को हम ज्ञापन देंगे और उसको कहेंगे आने वाली सरकार से जवाब भी लेंगे। आप बताइए कि यदि आपकी सरकार आ गई तो आप उन स्कूलों को वापस करोगे या नहीं करोगे। तब जो भी सरकार हमारा ये कहेगी कि हम स्कूल वापस करेंगे बोर्ड को, तो उसी को हम वोट देंगे, अन्यथा हम वोट तमाम कर्मचारी सरकारी इस चीज़ में वोट की चोट से उसका प्रहार करेगा। ये हमारे मुख्य रूप से भी है। और अभी 16 तारीख को शाम को इन्होंने आनंद फानन में बिना उसके अपने मीटिंग के इन्होंने रीजनल सेंटर खोला है और वहाँ पर कोई काम नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ वह प्रेस माध्यम से, आपके माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, कि अब तक वहाँ कोई काम नहीं है और कर्मचारी लगा दिए गए, अधिकारी भी लगा दिए गए हैं। उसकी हम निंदा कर रहे हैं कि रीजनल सेंटर खोलो तो उसके पद सृजित करें और ऑप्शन मांगे कर्मचारियों से, उसके बाद ही वे खोल रहे। अब तक बिना सेक्रेटरी के जितने भी कार्य किए गए हैं यहाँ, हम आने वाली सरकार में उसकी जाँच करवाएंगे और कहेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए। अभी जो भी कार्य किया गया है इसका बहुत भारी विरोध है। इसी बात को लेकर तमाम कर्मचारी बोर्ड का आपके सामने गेट मीटिंग कर रहा है। काली पट्टी लगाई हुई है और इस सरकार पर जूं की नहीं रंग रही। आने वाले समय में इनको वाकुल जवाब दिया जाएगा। तमाम कर्मचारी, किसान, मजदूर इसका विरोधी जो नीतियाँ हैं उसका विरोध करेगा। बोर्ड सचिव न होने की वजह से क्या क्या दिक्कत आ रही है फिलहाल? बोर्ड सचिव न होने के लगभग
14 महीने से बोर्ड की जो बैठक होनी थी, जो नीतिगत फैसले लेने हैं, वो मीटिंग अब तक नहीं हुई है। और दूसरा सबसे बड़ा है कि जैसे हमारे ऑनलाइन मार्किंग हुई, उसमें आपने देखा होगा कि आपने मीडिया वाले, आपको पता है कि जो रिजल्ट निकला उसमें जो बच्चे फेल थे उसको भी मतलब पास कर रखा है एक सब्जेक्ट में। आपने देखोगे कि नीति शिक्षा कितनी गिरावट दी गई है। यदि बोर्ड का सेक्रेटरी होता तो जो गलतियां होती थी वो इस रूप में पकड़ी जाती। तो ये बहुत बड़ी मानना है कि हमारे बोर्ड का, ये कह रहे हैं कि भाई छवि सुधरी है, हम तो कह रहे हैं कि तमाम मीडिया भी आप बता रही है, खबर के माध्यम से भी पता चल रहा है कि हमारी छवि बोर्ड की गिरती जा रही है। इसको लेकर शिक्षा मतलब नीतिगत फैसले जो सही नहीं बन रहे उसको लेकर। रीजनल सेंटर खोलने के पीछे क्या कारण है इनका? रीजनल सेंटर खोलने का पीछे कारण इनका मंशा तो यही है कि जो भी आवाज़ बुलंद कर रहा है कोई कर्मचारी, तो उसको एक सज़ा के तौर पे ये मतलब वहाँ पर भेजना चाह रहे हैं। मतलब ये मकसद है। बाकी थी ये कह रहे हैं कि वहाँ पर भी सर्टिफिकेट निकलेगा, माइग्रेशन देंगे, जबकि रिकॉर्ड तो यहाँ रखा है। बताओ आप किस रूप में कैसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा? और वो भी फरीदाबाद हरियाणा के बिल्कुल कोने पे, वहाँ तो यूपी शुरू होगी। वहाँ क्या उचित है? आप बताओ, कोई उचित है तो आम जनता और गरीब बच्चे ही बता देंगे इस चीज़ में। हम कह रहे हैं कि रीजनल सेंटर खोलो, अच्छी बात है, परंतु पद सर्जित करनी चाहिए और कर्मचारियों से ऑप्शन मांगनी चाहिए और रीजनल सेंटर खोलो, काम दो। काम तो करने के लिए हम तमाम साथी तत्पर हैं। बड़े ईमानदार और मेहनती साथी हैं बोर्ड के, कभी भी मतलब काम के प्रति कोई कोतावली नहीं बरते। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।